नमस्ते गाइस। हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरे मन में एक सवाल है, क्या वास्को ड गामा जो है वो वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया ने दो बहुत ही बड़े वर्ल्ड वॉर झेले हैं जो कि बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग थे, लेकिन उन दोनों का जो कारण था वो एक्चुअली अलग है। लेकिन उसको जिसने चिंगारी दी, क्या वो वास्को ड गामा है? क्या ये असली बात है? आइए देखते हैं। हाँ जी, तो गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 22 मई 1498 के दिन यानी कि 22 मई 1498 के दिन वास्को ड गामा ने इंडिया का सी रूट ढूंढा था और कैलिकट पर आकर स्टॉप हुआ था। और वहाँ का किंग जो कि ज़ेमोरिन था, उसने उसे वहाँ ट्रेड करने के लिए इजाज़त दी थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उससे जिस साल में वो आया उसके 100 साल के बाद उन्होंने पोर्टुगीज़ ने इंडिया की कई टेरिटरी पर अपना रूल जमा दिया। वहाँ पे वो राज करने लगे। उन लोगों ने टेरिटरी इसलिए चुनी थी ताकि अगर उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आए तो वो लोग तेज़ी से वहाँ से निकल सके। तो अभी आगे क्या हुआ और मैं क्या सोच रहा हूँ आपको बताता हूँ। राज करने के बाद उन लोगों ने उन लोगों के आने की वजह से इंडिया का सी रूट ढूंढा गया था। सी रूट के ढूंढने की वजह से जो दूसरे जो कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज, जिनको स्पाइसेस इंडिया से चाहिए थी, वो लोग भी धीरे धीरे यहाँ पे इंडिया पे आने लगे थे। लेकिन इंडिया के आने के बाद अलग अलग जैसे डच, फ्रेंच और लास्ट में ब्रिटिश आए थे। इन लोगों के आने के बाद जब ब्रिटिश की पहली शिप 1608 की साल में सूरत पर आई थी, तभी से धीरे धीरे करके उन्होंने इंडिया पर अपना रूल जमा लिया। लेकिन इन सब के बाद इंडिया पर ग्रिप बनाने के बाद उन्होंने एशिया की ओर नज़र डाली। एशिया में उन्होंने चाइना, जापान, सिंगापुर और मलेशिया पर अपना हक जमा दिया और हिस्ट्री में चाइना और इंग्लैंड के बीच ओपियम वॉर्स भी हुए थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी जो पोर्टुगीज़ थे वो तो भारत में वैसे के वैसे ही बने थे और यूरोप में जो है कंपटीशन तो चल ही रही थी और एक दूसरे के ऊपर वो लोग हावी हो रहे थे। लेकिन जब इंग्लैंड और फ्रेंच दोनों ट्रेडिंग कर रहे थे एशिया और अफ्रीका में, तभी बीच में जर्मनी ने आकर दखल अंदाजी की थी। उसने कॉलोनीज तो बनाई, लेकिन यहाँ से स्पाइसेस जो इंडिया से यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती यूरोप पे, वो जर्मनी ने कम भाव में बेची, जिसकी वजह से इंग्लैंड, फ्रांस जो दोनों साथ में थे वह जर्मनी के साथ कंपटीशन में आ गए। कंपटीशन में आने की वजह से उन लोगों के बीच फाइट चालू हो गई कॉलोनीज बनाने के लिए, अलग अलग एरियाज़ कवर कर उनका एम्पायर बढ़ाने के लिए। इस एम्पायर को बढ़ाने के लिए उन्होंने अफ्रीका में और एशिया में अलग अलग जगह पे कॉलोनीज बनानी चालू कर दी। इसी के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज़ जैसे कि बेल्जियम, अमेरिका, फ्रांस, ये सब कंट्रीज़ ने भी अपना हक जमाना शुरू कर दिया था। और इसी के बाद ग्रुप्स बन गए और सारी कंट्रीज़ बट गई, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इंग्लैंड, सब लोगों ने अलग अलग ग्रुप बना दिए अलाइड और एक्सिस पावर्स के नाम से। इसके बाद जो युद्ध हुआ उसमें 1 करोड़ लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग घायल हुए और 70 लाख लोग पूरी तरह से परमानेंटली हैंडीकैप हो गए थे। जिसके बाद जो कंट्रीज़ हारी थी वो इतना ह्यूमिलेट हुई थी कि उन्होंने फिर से वर्ल्ड वॉर 2 छेड़ दिया 1939 की साल में, जो कि 42 तक चला था। इन सब के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्या वास्को ड गामा इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल था? क्योंकि अगर उसने सी रूट ढूंढा तो दूसरी कंट्रीज़ यहाँ पे आई तो उनमें लालच आई। लालच की वजह से उन्होंने पूरी जो टेरिटरी है वो उसको हासिल करने की कोशिश की और एम्पायर बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन वो उन्होंने एम्पायर बढ़ाया तो दूसरी कंट्रीज़ ने उन्हें दखलंदाजी करी और इस तरह कंपटीशन में वो लोग लड़ पड़े और लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई। तो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? जर्मनी के पास वसूला गया था, जिसने भी उसने नुकसान किया था उसके पास 6.5 बिलियन पाउंड्स वसूले गए थे। ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है। लेकिन वास्को ड गामा की वजह से ही ये सब हो रहा है। कैसे? वो तो सिर्फ ट्रेड के माध्यम से ही भारत आया था। यह बहुत ही कंफ्यूजिंग बात है। आपको क्या लगता है, क्या वास्को ड गामा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं? कमेंट में उत्तर ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।